उस्ताद चौधरी अपने इलाके का माना हुआ आदमी था, किंतु उसमें एक ही खराबी थी, वो ये कि उसे दूसरों को उल्लू बनाने में बड़ा मज़ा आता था। जिस दिन 2-4 को उल्लू न बनाता, उस दिन उसे चैन न पड़ता। एक दिन उस्ताद ने सोचा क्यों न शहर वालों को उल्लू बनाया जाए। ये सोचकर उसने शहर जाने का इरादा किया। चलने की तैयारी जब कर ली तो देखा जेब में पैसे ही नहीं है। अब क्या किया जाए? वो चौधरानी से बोला, क्यों जी, घर में कोई चीज़ है? चौधरानी ने बताया, शेर भर घी होगा, इसी को बेचकर अपना काम चलाओ। अरे हट पगली, शेर भर घी क्यों खराब किया जाए, पाव भर काफ़ी है। उस्ताद ने एक मटकी में गले तक मिट्टी भर ली और ऊपर से पाव भर घी थोप दिया। मटकी घी से भरी भरी दिखने लगी। मटकी हाथ में लेकर उस्ताद जी शहर की ओर चल पड़े। शहर में गली बाजार और मोहल्लों से होते हुए एक सुनार की दुकान पर जा पहुँचे। देखा दुकान पर चांदी की मूठ वाली एक सुंदर तलवार लटक रही है। देखकर उस्ताद जी की आँख ललचा गई। वाह क्या चीज़ है, सोचा बात करनी चाहिए, सौदा पट जाए तो मज़ा आ जाएगा। मटकी को दुकान में आगे रखते हुए पूछा, भाई लाला, तलवार कितने की होंगी? लाला जी बोले, तलवार तो सस्ती है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और इस मटके में क्या है? मैं गांव से आया हूँ लाला, इस मटके में गांव का घी है, एकदम शुद्ध और ताज़ा घी। देखकर लाला के मुंह से लार टपक पड़ी। बोला, देखो चौधरी, ये तलवार भी शुद्ध चांदी की है, इसे बनाने में भी बहुत पैसा लगा है, पर मैं देखता हूँ कि तलवार तुम्हें बहुत पसंद है, तो ले लो। तुम्हारे इस घी के बदले में मैं अपनी तलवार तुम्हें देता हूँ। चौधरी को उम्मीद न थी कि सौदा इतना सस्ता पड़ जाएगा। उसने तलवार को म्यान से निकाला और खूब अच्छी तरह देखभाल कर फिर म्यान में खोस दी। इस सौदे के कारण दोनों की जान पहचान हो गई। लौटते हुए लाला जी बोले, चौधरी अगली बार आओ तो जितना हो सके उतना घी साथ ले आना, बदले में अपनी पसंद की कोई दूसरी चीज़ लेते जाना। अगली बार तुम्हारी चौधरानी के लिए एक ऐसी अंगूठी बना दूंगा कि ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन के रहेंगी। अच्छा कहकर चौधरी चल दिया। उसे डर था कि कहीं उसके रहते भांडा न फूट जाए। वो फुर्ती से निकल गया। वापस लौटते हुए जब वो जंगल में पहुंचा तो सोचा क्यों न तलवार की परीक्षा की जाए। उसने तलवार को म्यान से निकाला और जोर से एक पेड़ के तने पर दे मारा। पेड़ पर लगते ही तलवार मिट्टी बनकर जमीन पर बिखर गई। देखकर चौधरी का मन खराब हो गया। वो बोला, वाह लाला, तू तो मेरा भी बाप निकला। उधर लाला जब घर पहुंचा तो घरवाली को अपनी समझदारी की बात बताई, किंतु जब मालूम पड़ा कि मटके में मिट्टी भरी है तो मन ही मन में उसकी अकल की दाद देने लगा कि दिन बीत गए। एक दिन चौधरी ने सोचा कि लाला के पास चलना चाहिए। उसने अपनी लाठी चादर उठा ली और शहर जा पहुंचा। लाला जी अपनी दुकान पर जमे थे। चौधरी को देखते ही उठकर स्वागत किया। पूछा, कहो उस्ताद जी, तलवार कैसी रही? चौधरी ने उत्तर दिया, उस्ताद चीज़ तो लाजवाब थी, बहुत उम्दा चीज़ रखते हो, लेकिन घी भी खूब स्वाद आया होगा। लाला जी को हंसी आते आते रुक गई। बोले, गांव के शुद्ध घी में स्वाद न आते तो लोग क्यों गांव से घी मंगवाए? लाला जी ने चौधरी को प्रेम से अपने पास बिठा लिया। उठकर छिलम भर ली और बोले, उस्ताद जी अब तो 2-4 दिन रह ही जाओ। चौधरी ने बात मान ली। शाम को खूब चकाचक भोजन बना। खाने के लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे। 2 थाल सामने आए। लाला जी ने सोने के थाल में खाना लगाकर चौधरी के आगे रखा और स्वयं चांदी का थाल ले लिया। सोने का थाल देखते ही चौधरी खाना पीना भूल गया। सोचने लगा किस तरह थाल को उड़ाया जाए। खाना खत्म हुआ तो आंगन में दोनों की खाटें बराबर लगा दी गई। अपनी अपनी खाटों पर बैठकर दोनों चिलम पीने लगे। थोड़ी देर बाद लाला जी को नींद आ गई। जब वे खर्राटे भरने लगे तो चौधरी थाल निकालकर उसे एक कीचड़ वाले तालाब में दबा आया।
अब वह बेफिक्री से सो गया। सुबह लाला जी की आँख खुली, देखा थाल गायब है। जालिम ने कमाल कर दिया, रातों रात काम बना लिया। चौधरी के जूतों पर तालाब का कीचड़ लगा। देख समझते देर न लगी कि थाल तालाब के कीचड़ में दबाया गया है। चौधरी जब तक नींद में पड़ा रहा, लाला जी कीचड़ में दबे थाल को निकाल लाए। सुबह आँख खुलने पर चौधरी ने वापस लौटने की जल्दबाजी की। बोला, मुझे आज जल्दी ही चले जाना था, लेकिन आँख खुली नहीं। कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना, कहकर लाला जी ने उसे रोक लिया। दिन में जब दोपहर के खाने पर चौधरी ने सोने का थाल अपने आगे पाया तो उसकी आंखें खुल गई। लाला तो बहुत धनवान मालूम पड़ता है। बोला, लाला जी आपके पास तो ऐसे कई थाल होंगे ना? ना, एक ही थाल है, वो भी बहुत पुराना हो चुका है। लाला का उत्तर सुनकर चौधरी ताड़ गया कि लाला भी कम उस्ताद नहीं है। वो रातों रात थाल तालाब से निकाल लाया है। उसके चेहरे पर थाल के निशान जाने का दुख था, लेकिन अपना दुख उसने जाहिर न होने दिया। खाना खाने के बाद दोनों ने प्रेम से हुक्का पिया। अब वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए थे। थोड़ी देर बाद लाला जी चौधरी से बोले, उस्ताद भलाई इसी में है कि हम आपस में मिलकर काम करें। कई प्रदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा ही लेंगे। तुम्हारी और हमारी अकल भी एक जैसी है, इसलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सोच विचार कर चौधरी बोला, मंजूर है। हम लोग कहीं दूर देश चले जहाँ कोई हमें न जानता हो। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों प्रदेश के लिए निकल पड़े। चौथे दिन वे एक नवाब की रियासत में जा पहुँचे। मालूम हुआ कि रियासत के नवाब की 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है और सारे शहर में मातम छाया हुआ है। दोनों मित्रों ने इस वातावरण से फ़ायदा उठाने की सोची। नवाब के संबंध में पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने वेश बदल लिया। लाला जी भारी भरकम शरीर के थे। साहूकार की वेशभूषा पहनकर वे साहूकार बन गए और चौधरी कान में पेंसिल खोजकर उसका मुनीम बन गया। कागज़ों और एक बंडल लाल बस्ते में लपेटकर वह सेठ जी के साथ दरबार में जा धमका। आज नवाब का मृत्यु भोज दिया जा रहा था। दरबार में मुल्ला मौलवी और दूसरों कई लोग इकट्ठे हुए थे। साहूकार को दरबार में आया देख सभी ने उनकी आओ भगत की। कुछ देर शांति से बैठने के बाद मुनीम जी ने बड़े मौलवी से पूछा, नवाब साहब कहीं बाहर गए थे क्या? मुनीम ने बात सुनकर मौलवी उदास हो बोला, हमा मुनीम जी, नवाब साहब तो खुदा को प्यारे हो गए। आज उनका मृत्यु भोज दिया जा रहा है। मौलवी की बात सुनकर उन दोनों ने ऐसी सूरत बना ली मानो उनका कुछ छीन लिया गया हो। साहूकार तो बहुत ही हो गए। उनकी ये दशा देख दरबार में खलबली मच गई। रोना धोना शुरू हो गया। तभी नवाब का बड़ा लड़का वहाँ आ पहुँचा। मुनीम ने बताया कि 10 वर्ष पहले नवाब साहब ने सेठ जी से 10,000 रुपये लिए थे। दोस्ती के नाते लिखा पढ़ी कुछ नहीं की थी, इसलिए सेठ जी बेहोश हो गए हैं। सुनकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ। ठंडा पानी मारकर सेठ जी के सिर पर डाला गया। उन्होंने होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन होश में आकर सेठ जी एक बार आँख खोली और ज़ोर से चिल्लाए, नवाब साहब मेरे 10,000 रुपये, हाय 10,000, या नहीं तो जन्नत में आकर तुमसे ले लूँगा, कहकर वे फिर बेहोश हो गए। देखकर मौलवियों ने सोचा, ये बनिए की जात कहीं पैसे के पीछे जान दे देती है तो आफत खड़ी हो जाएगी। नवाब साहब का लड़का भी घबराया। बोला, खुदा के लिए सेठ जी की जान बचाओ, मौत का दाम हमारे माथे पर न लग जाए। मैं अभी सारी रकम चुका कर दूंगा। सेठ को होश में लाया गया। पूछा, सेठ जी आपके पास कोई सबूत है कि मेरे वालिद ने आपसे 10,000 रुपये लिए थे? लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो कोई नहीं, किंतु यदि मैं सच्चा हूँ तो नवाब साहब की कब्र पर चलो। नवाब साहब खुद बोलेंगे कि रुपये लिए हैं या नहीं। सबने सेठ की बात मान ली। तय हुआ कि आज रात को ही कब्र पर चला जाए। वहाँ से चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों ने मशवरा किया।
सेठ बोला, चौधरी अंधेरा होने के पहले ही तुम कब्र में घुस बैठो, डरना मत। नवाब का लड़का जब नवाब से पूछे तब ठीक ठीक जवाब देना। चौधरी बोला, मियाँ घबराते क्यों हो, बेफिक्र रहो, लेकिन बरखुरदार कहीं रुपया लेकर चंपत न हो जाना। ऐसा न हो कि मैं कब्र में ही पड़ा रहूं और तुम गुलछर्रे उड़ाते रहो। बात पक्की हो गई। आधी रात के समय नवाब की मज़ार पर सारे शहर के लोग इकट्ठे हो गए। कब्र के किनारे एक तरफ सेठ जी खड़े थे, दूसरी किनारे नवाब के साहबजादे आकर खड़े हो गए। कब्र पर झुककर साहबजादे ने पूछा तो आवाज़ आई, हाँ बेटे, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी, तुम उन्हें 10 के बजाय 15,000 रुपये दे दो। उनका एहसान मैं आज भी नहीं भूल सकता। सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके थे। दूसरे दिन जल्दी ही 15,000 की थैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 चांदी के सिक्के लेकर सेठ जी के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। मन में स्वार्थ तो भरा ही था। सोचा कौन जाकर चौधरी को कब्र में से निकाले। किसी ने देख लिया तो सारी रकम जाएंगी और ऊपर से जूते जो पड़ेंगे सो अलग। चौधरी किसी तरह स्वयं निकल आए तो ठीक है, न निकला तो वही उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। सोचकर सेठ बगल में गठरी दबाए तेज़ी से अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल KT स्टोरी से जुड़े। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।